हेलो, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। चलिए आज हम बात करते हैं श्राद्ध पक्ष में क्या क्या करें, क्या क्या नहीं करें, कैसे श्राद्ध पक्ष मनाना चाहिए। हम कैसे श्राद्ध पक्ष मनाएंगे तो हमारे पितृ हमें आशीर्वाद देंगे और हम पे खुश होंगे। देखिए, सबसे पहले तो क्या ना करें, क्या ना करें। देखिए, हो सके तो आप पितृ पक्ष में कोई भी नए वस्तु घर में नहीं लाएं, नए वस्त्र का सेवन नहीं करें, नए वस्तुओं का सेवन नहीं करें। नए वस्त्र जो है आप धारण नहीं करें जिसके पिता नहीं हैं। और देखिए, मांस मदिरा इन समय 15 दिन नहीं मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और संभोग आदि नहीं करना चाहिए। ये सब का आपको विशेष ध्यान देना है। और देखिए, जो हमारे क्योंकि पितृ पक्ष में जो हम करते हैं, जो देते हैं, वो हमारे पितृ हमें घर में आते हैं, हमें देखते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। अगर जो हम उनका ध्यान करते हैं, हम ये सब बातों का ध्यान रखते हैं, ये सब चीज़ों का परहेज करते हैं, तो हमारे पितृ भी हमें आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि पितरों का भी रहता है वो अदृश्य, उनका पूरा घर में हमारे जो भी श्राद्ध पक्ष में जो पितृ लोग हैं हमारे भूलोक से एकदम पास में आ जाता है। तो हमारे पितृ जो है धरती पे भूलोक पे आ जाते हैं और भ्रमण करते हैं, तो रात्रि में हमारे घर में आके देखते हैं, तो उनका वास रहता है हमारे घर के कोने कोने में। तो इसे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, ये सब चीज़ों का नहीं करना चाहिए। हो सके तो लहसुन प्याज भी नहीं खाएं, लहसुन प्याज नहीं करें। और कैसे मनाएं। देखिए, जो बहुत से घर में 3-4 बेटे रहते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष मनाने का हक किसको होता है? बड़े पुत्र को होता है। बहुत सी जगह पे मैं गई, बातें करी, तो लोग बोलते हैं नहीं हमारे यहाँ तो छोटे नहीं, छोटे बेटे का नहीं होता है, बड़े पुत्र का होता है। ये जो अधिकार है श्राद्ध पक्ष करने का बड़ा पुत्र का होता है, बड़े पुत्र को ही करना चाहिए। हाँ, सब करिए आप, बड़ा पुत्र करेगा। तीन ही छोटे बेटे अपने घर में आके अंदर बैठ के टीवी देख रहा है, खाना अपने हिसाब से बना रहे खा रहे, ऐसा नहीं है। सबको एक साथ मिलना है, एक जगह होना है, जिसको जो योगदान करना है अपने बड़े भाई को करें, सब मिले जुले बनाए, इकट्ठे हों और ब्राह्मण को भोजन। ऐसे नहीं श्राद्ध पक्ष में सब इकट्ठे हुए, बहन बेटी को भी बुलाए, बहन बेटी को ही जिम्मा दिया हो गया, नहीं। बहन बेटी तो आपकी बेटी, आपकी अंश है, आपके घर की एक हिस्सा है। वो आएगी, क्योंकि बहन बेटी जब आती है तो हमारे पूर्वज देख के खुश होते हैं, तो चलो हमारी बहन बेटी आई हैं हमारे तिथि पे भोजन करने। लेकिन ब्राह्मण का जो भोजन जब हम कराते हैं, तभी हमारे ब्राह्मण के मुख में जब जाता है, जैसे हमारे घर में ब्राह्मण आके तृप्त होकर जाता, वैसे ही हमारे पितृ तृप्त होते हैं। तो हम पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं, पहले अपने पितरों को भोग लगाएं, फोटो जो भी है तर्पण आदि दे करके। जैसे 15 दिन पूनम से हम पुरखों को बैठाते हैं अपने घर में, पूनम के दिन से अमावस्या के दिन, और जिस दिन आपके पिता का तिथि आता है उस दिन आप तिथि मनाते हो। तो ऐसा नहीं जिस दिन हम ऐसे ही रोज खा रहे हैं, पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, 12 बजे नहा रहे हैं, 1 बजे नहा रहे हैं, बिना नहाए हुए खा रहे हैं, जब मन में आए ब्रश करें, जब मन में आए सो कर, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ नियम होता है। नियम ये होता है कि एकम से आप अपने अगर जो गांव में है तो नदी में स्नान करिए, आपके पास में गंगा जी है, गंगा किनारे पे जाइए, या आप शहर में रहते हैं, ये सब का नदी तालाब गंगा नहीं है, तो आप कांसे का पात्र लीजिए, कांसे का थाल लीजिए, कांसे के थाल और तांबे के पीतल के कांसे का लोटा होना चाहिए, कुसा की अंगूठी होना चाहिए, और जिस आसन पे हम बैठते हैं वो आसन भी कुसे के होना चाहिए। कुसे के आसन पे बैठिए आप, और कुसे के आसन पर बैठ के अपने आपके जितने पितृ हैं, दादा परदाता दादी नानी जो भी हैं, जिनको आपको देना है आप पुरखों को, उनके नाम से आप काले तिल, चावल और कुसे की अंगूठी पहनिए, सफ़ेद धोती पहनिए और दक्षिण दिशा के तरफ मुंह करके बैठिए। सुबह 10-11 बजे जैसे सुबह नहाइए और निकल के उनके नाम से तर्पण कीजिए। ये डेली करना है। जिस दिन आपके पिता का, जिस दिन आपके घर में तिथि आती है पूर्वजों की, उस तिथि पे आप ब्राह्मण भोज कराइए। सबसे पहले अपने पुरखों का नाम से भोग लगाइए, उनका 5 ग्रास निकालिए, एक कुत्ता का, एक गाय का और एक कौवे का, या अपने पुरखों का।
ऐसे निकालता है। एक जो निकालता है पांचवे, गाय कुत्ता कौवा, एक जो हमारे पिता का निकलती है पांचवा जो ग्रास रहती है वो अनजान पुरखों की रहती है, जिसको हम नहीं जानते हैं। तो ये 5 ग्रास हम निकालते हैं। जो एक एक जो रहता है हम कुत्ते को खिलाते हैं, एक कौवे को खिलाते हैं, एक गाय को खिलाते हैं, और एक जो होता है हमारे जो पिता हैं उनके फोटो के सामने रखते हैं। एक जो 5वां ग्रास रहता है हम पीपल के नीचे ले जाके रखते हैं, वो अनजान पुरखों की रहती हैं। तो ऐसे करें, ऐसे मनाई जाती है तिथि, ऐसे करें हम, ऐसे श्राद्ध पे। श्राद्ध पक्ष में ऐसा नहीं जो सिर्फ बड़ा बेटा कर रहा है तो सभी भाइयों को उसका योगदान करना चाहिए। उसके घर पे उस दिन सबको इकट्ठे होना चाहिए। अपनी बहन बेटी को भी बुलाइए, बहन बेटी को भी जिमाइए, लेकिन पहले ब्राह्मण को भोज कराइए। ब्राह्मण तृप्त हो जा रहा है, उसको दान दक्षिणा दे के संतुष्ट करिए, अपने घर से भेजिए। ऐसा नहीं है हमारे शक्ति नहीं, हम कुछ भी तृप्त करने के लिए नंगे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो शक्ति है अपने शक्ति अनुसार से ही करना है। हमारे पास बहुत कुछ है, हम बोले हमारे कोई शक्ति नहीं है, कुछ नहीं दे रहे हैं, तो भी पितृ देख रहे हैं। आपके पास नहीं है लेकिन श्रद्धा है, आप सब जुगाड़ कर रहे हैं, सब व्यवस्था कर रहे हैं, तो भी पितृ देख रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। देखो रहा हमारे पुत्र वधू कितनी अच्छी है, हमको रोज याद करती है। हो सके तो आप शाम को भोग निकालिए उनके नाम से, शाम को भोग निकालिए, सुबह भोग निकालिए और गाय को खिलाइए। 15 दिन ऐसे करिए। और जिनको अपने पुरखों का तिथि याद नहीं है वो अमावस्या के दिन ये कार्य करें। जैसे एकम से सभी पुरखों का नाम से तर्पण दीजिए। अमावस्या के दिन आप अपने पुरखों का जो भी ब्राह्मण भोज वगैरह जो भी कराना है, फिर बहन बेटी को भी, ऐसा नहीं है जो सिर्फ ब्राह्मण भोज कराया बहन बेटी को छोड़ दिए। बहन बेटी उस दिन बहन बेटी को भी इनवाइट करना पड़ चाहिए, उस दिन उनको भी बुलाना चाहिए। जो शक्ति है शक्ति अनुसार उनको भी खुश करके अपने घर से भेजिए। बहन बेटी को भी दुखी करके अपने घर से नहीं भेजते हैं। तो इसका आप ये सब चीज़ों का आप ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहे, क्योंकि आपको पुरखों की बहुत आशीर्वाद मिलेगा। आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आप परेशान हो रहे हो तो भी हमारे पुरखे जो होते हैं दुखी होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हमें दिल से पवित्रता के साथ उनका ध्यान करना चाहिए। गंदगी के साफ सफाई का ध्यान रखें। सुबह भी भोग लगाइए, शाम को भी सुबह भोग लगाइए और शाम को ले जाके गाय को खिलाइए। जो रात्रि में भोग लगाते हैं हम अपने पुरखों के लिए, वो सुबह ले जाके गाय को खिलाइए। कासन रखिए, उस पर उनके लिए खाना निकालिए, सबसे पहला भोजन निकालिए और पितरों के नाम से पानी थाली लगा के ढक के रख दीजिए। आपके पुरख खाते हैं आपको आशीर्वाद देंगे। अगर जो पितृ दोष लगता है तो हमारा बना हुआ काम बिगड़ जाता है। तो हमारे जो पितरों और पूर्वजों क्यों हम उनके अंश रहते हैं, हम उनको खुश रखते हैं तो वो हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद देता है। हमारा काम काज करियर सब बहुत अच्छा, हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होती है। तो ये सब का हम विशेष ध्यान देंगे। हमारे घर में जो वंश उत्पत्ति होता है वो भी वंश अच्छे उत्पन्न होते हैं। अगर जो पितरों का श्राप रहता है तो वंश भी होते हैं लेकिन किसी लायक नहीं रहते हैं, पुत्र कुपुत्र होके पैदा होते हैं। तो ऐसे करिए, ऐसे पितरों को याद करिए। पार्टी के जैसे बिल्कुल मत मनाइए, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब हम चाहे 10-11 बजे उठ रहे हैं, बिना ब्रश करे हुए या बिना नहाए हुए खा रहे हैं पीते रहे हैं, श्राद्ध पक्ष है, पिता नहीं है। जिनके पिता नहीं है उनको ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। और ज़्यादा हो सके तो आपको नहीं बनता है भाई भाई में, लेकिन श्राद्ध पक्ष में थोड़ा सा इस सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। अगर छोटा बेटा भी उस दिन झुक जाएगा बड़े भाई के सामने तो छोटा है तो छोटा ही कहलाएगा, बड़ा नहीं हो जाएगा, और बड़ा बड़ा ही रहेगा। और बड़ा भी बेटा भी फ़ोन करके बुला सकता है, बोल सकता है बड़ा बड़ा ही है, बड़े बोलते किस लिए हैं। तो बड़े हैं तो वो भी इज्जत से बुलाइए, आइए आज पिताजी का तिथि हम सब मिलके करते हैं। छोटे बेटे का भी, जिसको जो शक्ति है भाइयों को, वो एक दूसरे का सपोर्ट करे, उस दिन कार्य करे, बहुएं मिलजुल के बनाए। ऐसे करने से हमारे घर की जो श्राद्ध पक्ष होता है वो सफल जाता है। अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जय माता जी कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना भूलें। और आप लोग को अपने पितरों का आशीर्वाद ब्लेसिंग बना रहे। जय श्री कृष्ण।